हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज 10 मिनट के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट का अच्छे से ए टू जेड कंप्लीट रिवीजन करेंगे और एक एक पॉइंट आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? वो सराउंडिंग जिसके अंदर हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है। मतलब पूरे यूनिवर्स में से अगर आप अपना बिजनेस को माइनस कर दोगे तो जो भी एरिया बचता है उसी को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो फैक्टर, वो फोर्सेस, वो इंडिविजुअल या वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिजनेस से बाहर है लेकिन हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट डालता है। इसीलिए उस बिजनेस एनवायरनमेंट की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड, बिजनेस एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग है जो जहां पे हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ रखोगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी फ्यूचर में मिलने वाली अपॉर्चुनिटी। अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, स्कैन का मतलब आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में नजर रखोगे, क्या पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, कौन सरकार में है, इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या है, लोगों की इनकम क्या क्या है, टेस्ट प्रेफरेंस क्या क्या है, एक्ट कौन सा एक्ट लागू है, कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ लैंड है, या फिर टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। तो इससे आपको फ्यूचर में होने वाली अपॉर्चुनिटी, क्या क्या मौका मिलने वाला है ताकि आप सबसे पहला एडवांटेज उठा सको, और क्या क्या चीजें आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं, थ्रेट्स, इनका पता चलेगा अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैनिंग करोगे। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या है? It refers to the complete awareness and understanding of the business environment. Environment scanning is conducted to find out the influence of different factors and persons on the business transactions. अलग अलग इंसान, अलग अलग फैक्टर्स हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन पे क्या इंपैक्ट डालेगा ये हम पता कर पाएंगे हम अगर अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी से बन सकता है, बी केयरफुल। इन्वायरमेंट के फीचर सबसे पहला ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। हमारा जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो हमारे बिजनेस से बाहर है, जितने भी फैक्टर्स है वो आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्स वो है जो हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा, हमारे कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टर्स, ये हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालेंगे, पूरी इंडस्ट्री पे इंपैक्ट नहीं डालेंगे। लेकिन जो जनरल फोर्सेस, इसके अंदर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल आता है, वो हमारी पूरी इंडस्ट्री पे, हमारे जैसी सारी फर्म पे इंपैक्ट डालेंगे। इंटर रिलेशन, जैसे जैसे आजकल बीमारियां नई नई पनप रही है तो जो यूथ है वो जिम की तरफ, योगा की तरफ, फिजिकल फिटनेस की तरफ, इन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस गुड्स की तरफ वो शिफ्ट करता चला जा रहा है। दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेटेड। जितने भी कंपोनेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर है वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं। जैसी जैसी लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं तो फास्ट फूड्स की डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसे एग्जांपल अगर आपको किसी केस स्टडी में देखने को मिले वो है इंटर रिलेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। एनसीईआरटी कहता है वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। क्या होने वाला है फ्यूचर में इसको पता करना बहुत मुश्किल है। डायनामिक है, फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। रिलेटिविटी, एक कंट्री और जो दूसरी कंट्री है दोनों में बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग होगा। जो साड़ी की डिमांड इंडिया में है वो रशिया में और यूएस में शायद ना हो, मतलब नहीं ही होगा। तो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन जहां भी आ जाएगा समझ जाना उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिविटी। अगला है कॉम्प्लेक्स। कोई भी चेंज अगर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आता है तो वो हमारे बिजनेस पे कितना इंपैक्ट डालेगा। कई बार बहुत बड़ा चेंज हमारे बिजनेस पे बहुत छोटा इंपैक्ट डालता है, कई बार एक छोटा सा चेंज हमारे बिजनेस को तबाह कर देता है। सो इन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन दैट इज रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड। समझना आसान है इन पार्ट्स एंड बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी। टोटलिटी में हम उसे ग्रास्प करें ये बहुत मुश्किल है, इंडिविजुअली समझना बहुत आसान है। कुल मिलाकर कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है। दैट इज कॉल्ड, सॉरी वो तो रिलेटिविटी है। और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या आता है? समझना कि भाई वो जो चेंज हुआ है वो हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालेगा। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो आप जान पाओगे फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है और उसका फर्स्ट एडवांटेज आप ले, फर्स्ट मूव एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज आप बिजनेस का लेके जाओगे। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है थ्रेट्स को फाइंड आउट करने में और एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा कि भैया तुमको ये कल को नुकसान होने वाला है तो तुम पहले से रेडी रहना। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो रिसोर्सेज को भी आप टैप कर सकोगे, रिसोर्सेज को आप असेंबल कर सकोगे। जिन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है ना, ये क्विक रिवीजन के लिए है कि एक अच्छे से आपका एक बार 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए। हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद रैपिड चेंजेस। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आप अडॉप्ट कर पाओगे, उनको उनमें एडजस्ट कर पाओगे अगर आप स्कैन करोगे एनवायरनमेंट को। तो
फ्यूचर की प्लानिंग और पॉलिसी बना पाओगे, और बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से ऑब्वियसली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव होगी। 5 डायमेंशन है एनवायरनमेंट की, केस स्टडी पूछा जाएगा, पहचानो कि कौन से डायमेंशन की बात कर रहा है। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट यानी इकोनॉमिकल डायमेंशन के अंदर क्या है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है, देश की नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, बेस रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट का रेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो वॉल्यूम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो कंपोनेंट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड हो गया, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी, मनी सप्लाई, पब्लिक डेट, प्लान आउटले इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, इवन जो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है, टैक्स रेट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट, जो हमारे समाज पे इंपैक्ट डालता है, कस्टम, ट्रेडिशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे लोगों का कंसर्न, एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट इनोवेशन, ध्यान रखना एटीट्यूड क्या है लोगों का प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर, लाइफस्टाइल क्या है, लोग किस किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वर्क फोर्स से जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, जो प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो तो वो भी इसके अंदर आएगा, वुमेन एम्पावरमेंट आता है सोशल के अंदर, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन शिफ्ट, एजुकेशन सिस्टम हमारा, लिटरेसी रेट, कंजप्शन हैबिट, फैमिली में कितने लोग हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस, इन सब में ग्रीटिंग कार्ड, मिठाइयां, ये सब चीजें बिकती हैं, तो ये सब क्या आ गया, सोशल एनवायरनमेंट। आपको आपके समाज का पता होना चाहिए, कस्टम ट्रेडिशन का पता होना चाहिए। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है, हमारा पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पावर किसके पास है, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिटिजाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज, नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड थिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, हमारी कंट्री का वर्ल्ड के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी पॉलिटिकल के अंदर आता है, सरकार की क्या आइडियोलॉजी है, प्रैक्टिस क्या है रूलिंग पार्टी का, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, इंडिया मूवमेंट हो गया, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने चालू करी है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना जो हमारा रिलेशन है फॉरेन कंट्री के साथ वो भी पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर आएगा। लीगल, लॉ ऑफ लैंड, आपको कानून पता होना चाहिए, इसके अंदर कोर्ट ऑर्डर और जितने भी एक्ट है, जितने भी लेजिस्लेटिव एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो सरकार इशू करते हैं, फेरा, फेमा, फैक्ट्री एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, लीगल पॉलिसी ऑफ लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, ये सारी चीजें लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। दारू का ऐड आप नहीं कर सकते, टीवी में दारू का ऐड आपको नहीं दिखेगा, सिगरेट के डब्बे पे लिखना जरूरी है कि इससे कैंसर होता है, मूवी में फिल्म दिखाते वक्त हर एक सिगरेट की उसमें लिखा रहता है नीचे इससे कैंसर होता है, ये सारी चीजें लीगल है, आपको दिखाना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। लॉ ऑफ लैंड एक्ट जितने भी हैं, जो कोर्ट ऑर्डर्स है वो सब लीगल आ गया। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ऑनलाइन टिकट आप बुक कर रहे हो, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, नई नई टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है, इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी और नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, वो सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। नई नई एलईडीज आ रही है, कंप्यूटर आज बच्चों के जेब में रह रहा है, इतना बड़ा कंप्यूटर पहले होता था, आज वो कंप्यूटर बच्चे की जेब में आ रहा था, वो सब क्या है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसे डिजिटल वॉच आया तो पुराने वॉच का बिजनेस खत्म हो गया, एलईडी आया पुरानी टीवी खत्म हो गई, फोटोकॉपी मशीन आई तो कार्बन पेपर खत्म हो गए, ये सब क्या, ऑनलाइन टिकट आप बुक कर रहे हो, रेलवे का, फ्लाइट का, ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है भाई। जो है ड्राइवरलेस कार आ रहा है, एयरपोर्ट के अंदर मशीनें लगी, वेंडिंग मशीन लगी हुई है, आप पैसा डालते हो सामान सीधा आ जाता है, मेट्रो के अंदर टिकट करने की जरूरत ही नहीं है, मशीन लगी उसी से टिकट आप कर लेते हो, मतलब टिकट काउंटर की जरूरत नहीं है, कोई बंदा नहीं बैठा टिकट करने के लिए, आप मशीन के थ्रू खुद ही टिकट कर लेते हो बिना किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट के। दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, राइट। अब आते हैं डीमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 को पुराने 500 और 1000 के नोट को सरकार ने बंद कर दिया, जो देश में 86% सर्कुलेशन था, और सारा का सारा पैसा वापस आ गया, 99.3% पैसा जो था वो वापस आ गया, और उस पुराने 500 1000 के बदले नए 500 और 2000 के नोट जो है सरकार ने इशू कर दिया, और बाद में 2000 का नोट भी सरकार ने बंद कर दिया। एम क्या था, करप्शन खत्म करना, इलीगल एक्टिविटीज को पेनलाइज करना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी की सर्कुलेशन को रोकना, स्टॉप करना, टेरर फंडिंग को रोकना, टैक्स की चोरी रोकना, कैशलेस इकोनॉमी या कैश लाइट इकोनॉमी को प्रमोट करना कि लोग कैश यूज ना करें ताकि ब्लैक मनी इकट्ठा ना हो। मनी और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो कैश ट्रांजैक्शन घट गया, बैंक्स में जमा पूंजी ज्यादा आने लगी, लोगों की सेविंग्स बढ़ने लगी। प्राइवेट वेल्थ की बात करें, डिक्लाइन इन सम हाई डिमोनेटाइज्ड नोट्स, लोग खर्च कम कर रहे थे, सेविंग बढ़ रही थी। हाई डिमोनेटाइज्ड नोट जो है वो रिटर्न जो है वो वर नॉट रिटर्न, रियल एस्टेट प्राइस फॉल, रियल एस्टेट का प्राइस जो है वो गिर गया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ पब्लिक सेक्टर में। डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, ऑनलाइन पेमेंट, पेटीएम,
पेटीएम यूपीआई बढ़ने लगा, रियल एस्टेट की प्राइस घट गया, सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ने लगा, लोग दिखाने लगे भाई हाँ इतना इनकम यहां से आ रहा है, चोरी से बचने लगे, लोग दिखाने लगे, मजबूरी थी तो ये टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। डिमोनेटाइजेशन पहले भी हुआ था, ये सब आपकी कहानी है समझने के लिए, रियल लाइफ में मतलब या पेपर में नहीं पूछा जाएगा। जिम्बाब्वे, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया में पहले हुआ था डिमोनेटाइजेशन। इंडिया के अंदर भी खुद 1946 1978 में जो 10,000 के नोट थे, बड़े नोट, उनका डिमोनेटाइजेशन हुआ था, बट वो सारा जनता के पास नहीं था, वो सरकारी काम के लिए था, तो जनता को उससे इंपैक्ट नहीं पड़ा। बट जो 8 नवंबर 16 को आया उससे जनता को बहुत इंपैक्ट पड़ा। आरबीआई ने 2000 के नोट भी खत्म कर दिए, बैंक से बोला भाई ये आज सिर्फ 500 के सबसे बड़े नोट रहता है, 2000 का नोट भी सरकार ने बंद कर दिया। एंड दैट्स इट। ये पूरा का पूरा अच्छे से 10 मिनट के अंदर कोशिश करिए रिवीजन कराने की। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर साथ। अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना दोस्तों को। टेक केयर, बाय बाय।